यौन रोग की समस्या से ग्रस्त मित्र को पत्र। 41 इंद्रपुरी, दिल्ली 27 मई 2006। स्नेहीय निशांत, नमस्ते। आज मैं तुम्हें ये पत्र एक विशेष उद्देश्य से लिख रहा हूँ। मैं पिछले दिनों अपने दोस्त अनुपम को बीमारी की हालत में देखने गया, जो यौन रोगग्रस्त होने के कारण पीड़ा से कर्रा रहा था। पिछले मास उसे एक नामी अस्पताल में मुर्दा प्रत्यारोपण करना पड़ा था, परंतु दुर्भाग्य से यह गुर्दा किसी संक्रमित व्यक्ति का था, जिस वजह से अनुपम भी उसी रोग से घिर गया। अस्पताल में मुझे ये संबंध में जो जानकारी मिली, उसे मैं घर घर पहुंचा कर अपने और साथियों को भी सचेत करना चाहता हूँ, ताकि सभी इस भीषण बीमारियों से बच सके और उन भागीरथियों को मन से दूर करे जो अज्ञानता के कारण समाज में फैली हुई है। जीवन बहुमूल्य है, ये हमें एक ही बार मिलता है। अंत संभाल कर कदम बढ़ाएं। मैं अपनी जानकारी को तुम तक पहुंचाकर अनेक अन्य पीड़ितों की सहायता करना चाहता हूँ। रोगी को रक्त देने से पूर्व उस रक्त का परीक्षण अवश्य करवाया अच्छा हो। किसी विश्वग्रस्त ब्लड बैंक से ही रक्त लिया जाए। अपने मित्रों और संबंधियों को रक्त के लिए प्रेरित करें। रक्तदान से दुर्बलता नहीं आती, केवल कीटाणु रहित सुइयां और सीरीज का ही प्रयोग करें। लोगों के दबाव में ना आए और जो बात अनुसूचित हो सके उसके लिए ना कहने में ना हिचके। अपने साथी के प्रति विश्वास रखें। विवाह से पूर्व यौन संबंध से बचें। एक से अधिक साथियों के साथ यौन संबंध से बचें। एक ही सुई से कई लोगों के साथ बैठकर नशा भी ना ले। तुम्हें ये पत्र अटपटा लग सकता है, क्योंकि हम प्रिय यौन समस्याओं से यौन रोगों की चर्चा नहीं करते। मेरे विचार से ये ठीक नहीं है। हमें इन विचारों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि यह नियम हम नवयुवकों के लिए बहुत उपयोगी है। अनुपम मेरा इतना प्यारा दोस्त है, उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, परंतु ये रोग संक्रामक नहीं, इसलिए मैं उसे गले लगा सका, इसके साथ खा पी सका, उसे सांत्वना दे, उसका मनोबल बढ़ सका। मुझे विश्वास है कि तुम प्रतिवर्ष इसी तरह इस वर्ष भी प्रथम ही आओगे। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अभिन्न मित्र। क्रियाकलाप। आप औपचारिक निमंत्रण पत्र को नमूना देख सकते हैं। एक काम कीजिए, मान लीजिए आपकी बड़ी बहन का नाम शांतलता है। उसका विवाह कुछ ही दिनों में होने वाला है। अलग से कागज पर एक वैवाहिक निमंत्रण पत्र तैयार कीजिए। कार्यालय पत्राचार। आइए कार्यालयों के मुख्य ढांचे को समझते हैं। क्या आप कभी बैंक गए हैं? बैंक में बहुत से लोग काम करते हैं। चपरासी से लेकर मुख्य प्रबंधन तक। कोई व्यक्ति आपका खाता खोलता है तो कोई कैबिन में बैठकर आपको पैसे देता है। कोई आपके द्वारा गए चेक या ड्राफ्ट को आपके खाते में जमा करता है तो कोई ड्राफ्ट बनाता है। अनेक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनसे आपका सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन वह भी बैंक की कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके पद के अनुसार कार्य दिया जाता है। ये तो एक छोटे से बैंक या शाखा की बात हुई। बहुत सी शाखाओं की एक मुख्य शाखा भी होती है और मुख्य शाखाओं का एक मुख्यालय भी होता है। मुख्य शाखा के माध्यम से इन शाखाओं के कार्य को संचालित किया जाता है। इस प्रकार आपने देखा है कि कार्यालय का कामकाज अनेक स्थानों पर अनेक
अधिकारियों, कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों द्वारा किया जाता है तथा उनके बीच पत्रों के माध्यम से कोई भी सूचना दी जाती है। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों आदि के कार्यालयों के कामकाज के बारे में आप ना जानते हो, लेकिन हमें भी कामकाज का ढंग यही है। इसमें अनेक प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, सचिव से लेकर अनुभाग अधिकारी तक। हमें इसे आप निम्नलिखित चित्र में भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक पेड़ मुख्य तने से लेकर अनेक भागों से विभाजित होते हुए पत्तियों तक फैला होता है, वैसे ही कार्यालयीय ढांचे में सचिव से लेकर अनुभाग अधिकारी तक के बहुत सारे पद होते हैं, जिनके माध्यम से सरकारी कामकाज किए जाते हैं तथा नीतियाँ जनता तक पहुंचाई जाती हैं। इन मंत्रालयों, विभागों, प्राधिकारों तथा आयोगों में प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जो पत्र व्यवहार किया जाता है वह कल्याणी पत्राचार कहलाता है। इसमें सरकारी, अर्ध सरकारी और अन्य प्रकार के पत्र शामिल हैं। कार्यालयीय समाचार के विभिन्न प्रकार। अपनी बात किसी अन्य विभाग, व्यक्ति अथवा पाने की कर्मचारियों को सूचित करने के लिए विभिन्न रूप से पत्राचार किया जाता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, पारिपत्र, आवेदन पत्र। सरकारी तथा अर्ध सरकारी पत्रों, कार्यालय ज्ञापनों, कार्यालय आदेशों आदि में आमतौर से निम्नलिखित बातों का उल्लेख रहता है: पत्र, कार्यालय, ज्ञापन आदि की क्रम संख्या, भारत सरकार, केंद्र तथा राज्य सरकार आदि तथा अनेक मंत्रालय या विभाग अथवा सरकारी उपक्रम का नाम, जहाँ से पत्र आदि भेजा जा रहा है, प्रेषक का नाम तथा पदनाम, प्रेषिती का नाम तथा पदनाम, पत्र भेजने का स्थान तथा तारीख, विशेष संबोधन, पत्र का मुख्य कलेवर, सुनिर्देश, संप्रेषण के हस्ताक्षर तथा पदनाम, स्पष्टांकन। ये आवश्यक नहीं है कि पत्राचार के सभी रूपों में ऊपर लिखी सभी बातें हो या उनका क्रम या स्थान एक जैसा हो। कुछ प्रमुख कार्यालयीय पत्रों की विशेषताएं। सरकारी पत्र या प्रशासकीय पत्र। केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकारें, सरकारी उपकरणों, सार्वजनिक निकायों, व्यावसायिक फर्मों आदि के साथ होने वाले पत्र व्यवहार से सामान्यतः सरकारी पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार के मंत्रालयों के आपसी पत्र व्यवहार में भी सामान्य सरकारी पत्र लेखन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके लिए कार्यालय विज्ञापनों अथवा अर्ध सरकारी पत्रों आदि का प्रयोग होता है। नमूना संख्या। भारत सरकार संपदा निर्देश, निर्माण भवन, नई दिल्ली। 11,001 तारीख 20 फरवरी 2007। सेवा में सिविल सर्जन, डॉक्टर मनमोहन लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली। 1 विषय श्री शंभू शेखर त्रिवेदी की डॉक्टरी परीक्षा। महोदय, इस कार्यालय में श्री शंभू शेखर त्रिवेदी की नियुक्ति उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। अनुरोध है कि उनकी डॉक्टरी परीक्षा करें और शारीरिक स्वच्छता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। श्री शंभू शेखर त्रिवेदी को उनकी डॉक्टरी परीक्षा के लिए आपके समक्ष 6 मार्च 2007 को प्रातः 10:30 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। घोषणा पत्र तथा डॉक्टरी प्रमाण पत्र के रिक्त प्रमाण पत्रों की आवश्यक प्रतियां संकलन है। श्री शंभू शेखर त्रिवेदी के हस्ताक्षर कृपया आप अपने सामने कराएं। भवदीय सहायक संपदा निर्देशक प्रशासन। प्रतिलिपि। श्री शंभू शेखर त्रिवेदी को पोषित व अपनी डॉक्टरी परीक्षा के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर सुजन श्रीवास्तव, राम मोहन लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के समक्ष तारीख 6 मार्च 2007 को प्रातः 10:30 बजे उपस्थित हो।
हस्ताक्षर सहायक संपादक निर्देशक प्रशासक। टिप्पणी मुख्य पत्र की समाप्ति के बाद जो भाग प्रतिलिपि पी श्री शंभु शेखर त्रिवेदी को से आरंभ हुआ है वह पुष्टकान है। अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचना के आदान प्रदान अथवा प्रेषण के लिए किया जाता है। जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी मसले की ओर व्यक्तिगत रूप से दिलवाना हो या किसी मसले की विशेष स्थिति या पहलू पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना हो तब भी इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार का पत्र प्रथम पुरुष में मित्र भाव से भी लिखा जाता है। इसके आरंभ में पीए, पीवर, पीश्री होता है और अंत में आपका लिखा जाता है। भेजने वाला अधिकारी इस पर नीचे अपना हस्ताक्षर करते समय अपना पदनाम भी लिखते हैं। नमूना भारत सरकार, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली। निर्देशक प्रशासन। तारीख प्रिय श्री पीएवर, कृपया इसमें अपना पद लिख देना आपके बारे में। तारीख लिखकर का अर्ध सरकारी पत्र संख्या लिख कर देखिए। मैं आपका लिख देना या से संबंधित नियमावली के समझौते की एक प्रति भेज रहा हूँ। यदि आप इसे पढ़कर इसके बारे में अपने विचार जितना शीघ्र हो सके मुझे लिख भेजें तो कृपा होगी। इस नियमों को अंतिम रूप देने के लिए अगले महीने के आरंभ में एक अंतर विभागीय बैठक बुलाने का विचार है। सदर श्रीमान लिख देना। आपका नीचे नाम। सरकारी पत्र अर्ध सरकारी पत्र में अंतर। अभी आपने पत्र और अर्ध सरकारी पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह पाया होगा कि दोनों के ढांचे में पर्याप्त अंतर है। यह अंतर को हम इस प्रकार देख सकते हैं। अंतर के स्थान। सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र। स्वरूप औपचारिक, अनौपचारिक। प्राप्तकर्ता का विवरण प्रेषक के नीचे महोदय। आपका के नीचे स्पष्ट के देहनी और पीएजी, पीश्री। ये संबोधन था इसका। महोदय, पीएजी, पीश्री। आभार दर्शन या धन्यवाद ज्ञापन नहीं किया जाता है। स्वनिर्देश। भावदीय आपका। पृष्ठांकन होता है, नहीं होता। कार्यालय ज्ञापन। इसका प्रयोग अधीन अधिकारियों के पास ऐसी सूचना भेजने के लिए किया जाता है जो सरकारी आदेश के समान नहीं है। इसका प्रयोग किसी मंत्रालय के प्रभाव के भीतरी पत्र व्यवहार के लिए होता है। यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है तथा इसमें संबोधन तथा अधोलेख नहीं होता। सिर्फ अधिकारी का हस्ताक्षर और उसका पदनाम होता है। पाने वाला का नाम और या पद नाम हस्ताक्षर के नीचे स्पष्ट की बाईं तरफ लिखा जाता है। नमूना राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, B31 B कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली, 1148, 7 दिसंबर 2006। कार्य ज्ञापन। तारीख या आवेदन के संबंध में श्रीमती डॉक्टर को सूचित किया जाता है कि उन्हें स्वयं तथा निम्नलिखित आरक्षित परिवार के सदस्यों को ब्लॉक वर्ष के लिए अवकाश यात्रा रियायत गृहनगर भारत में कहीं भी के लिए स्वीकृत प्रदान की जाती है। सुविधा का लाभ के द्वारा उठाया जा सकता है। उन्हें उपयुक्त कार्य के लिए जिसमें पैसे लिखे जाते हैं अग्रिम स्वीकृति दी जाती है। इस समस्त पदाधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
कार्यकारी अधिकारी कार्मिक, इसमें नीचे हस्ताक्षर होंगे। सेवा में वही नाम होगा। प्रतिलिपि लेखक अधिकारी, कृपया सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए। कार्यालय आदेश, विभिन्न विभाग अथवा कार्यालय अपने कर्मचारियों की छुट्टी तैनाती उसके अथवा अनुभोगों के बीच काम के वितरण आदि से संबंधित आदेश कार्यालय आदेश के रूप में जारी करते हैं। इस प्रकार के पत्रों में सदैव अन्य पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। ये औपचारिकता से पूर्ण मुक्त होते हैं। नमूना राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान B31 कैलाश कॉलोनी नई दिल्ली 1148। तारीख कार्यालय आदेश। श्री सुश्री को सूचित किया जाता है कि कार्यालय सहायक के रूप में उनकी रोजगार अवधि अन्य 3 महीने के लिए अर्थात 7 अप्रैल 2007 से 6 जुलाई 2007 तक निर्धारित नियमों तथा शर्तों पर बढ़ाई गई है। ये समस्त पदाधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। कार्यालय अधिकारी कार्मिक हस्ताक्षर प्रतिविवरण संबंधित व्यक्ति संबंधित अधिकारी मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय आदेश फाइल पारिपत्र। ऐसा पत्र कार्यालय विज्ञापन जो अनेक स्थानों को सूचना देने अथवा सूचना मंगवाने के लिए एक साथ एक रूप में भेजे जाते हैं परिपत्र कहलाते हैं। नमूना तारीख परिपत्र। गणतंत्र के अवसर पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री महेश चंद्र पत्र B31 B कैलाश कॉलोनी नई दिल्ली 1948 में 26 जनवरी 1907 को प्रातः 10:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। साथ ही अध्यक्ष महोदय संस्थान के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विशिष्ट बैंक लेंगे। स्थान के सभी अधिकारियों कर्मचारियों से अनुरोध है कि ध्वजारोहण समारोह में भाग ले। सहायक निर्देशक प्रशासक हस्ताक्षर प्रतिलिपि अध्यक्ष की सूचना के लिए निजी सचिव को। आपने देखा है कि पारिपत्र में संस्था मंत्रालय विभाग कार्यालय आदि का नाम नहीं लिखा जाता। कोई संस्था परिपत्र के द्वारा अपने ही अनेक अधिकारियों कर्मचारियों को सूचित कराती है, इसलिए ऊपर नाम की आवश्यकता नहीं होती। आवेदन पत्र। नौकरी पाने के उत्सुक व्यक्ति खाली पदों पर होने वाली भर्ती के लिए तथा अन्य किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त करने या किसी परेशानी का विवरण कराने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं। छुट्टी लेने, अंतिम राशि प्राप्त करने आदि के लिए भी आवेदन पत्र दिए जाते हैं। किसी नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र सदैव वास्तविक होना छाया प्रति कृपया ना भेजें। सदैव अपना शैक्षिक तथा अनुभव का ब्यौरा वास्तविक ही दे। ऐसा ना हो कि शेखी बरादने के चक्कर में जांच होने पर कहीं आप झूठे साबित हो जाएं। अंक प्रशासनिक सैनिक कार्य अनुभव आदि ठीक ठीक ही लिखे। नमूना सेवा में प्रधानाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज शिमला महोदय, आपके द्वारा 20 जून 1907 के दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं अर्थशास्त्र के अध्यापक पद के लिए स्वयं को प्रार्थी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी योग्यता तथा अनुभव निम्नलिखित है। नाम, पता, दूरभाष, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, भाषाओं का ज्ञान, शैक्षिक योग्यता, अध्यापन अनुभव, क्रीड़ा रुचि, लेखक अभिरुचि, प्रमाण पत्रों की अद्यतनता प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। तारीख मानवीय। यह आवेदन पत्र का एक नमूना मात्र है। आवेदन पत्र अनेक प्रकार के हो सकते हैं जो उसमें दी जाने वाली
सूचनाएं भी भिन्न तथा अधिक हो सकती है। जिस भी क्षेत्र में आवेदन किया जा रहा है उसके अनुसार बायोडाटा बनाना चाहिए और अधिक से अधिक सूचनाएं देनी चाहिए। गलत सूचनाएं कभी ना दें। आत्म प्रशंसा से बचें। आत्मविश्वास के साथ क्रमवार सूचनाएं व्यवस्थित करें। आपने क्या सीखा? पत्र के द्वारा हम अपने भाव और विचारों को दूसरों तक लिख कर पहुँचाते हैं। अच्छे पत्र में निम्नलिखित गुण होते हैं: संक्षिप्तता, सरलता, सहजता, प्रभावशीलता। औपचारिक पत्रों का प्रयोग संज्ञेय संबंधियों, मित्रों आदि के साथ संवाद के लिए किया जाता है। विशेष प्रयोजनों के लिए लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। कुछ प्रमुख औपचारिक पत्र हैं: व्यावसायिक पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र आदि। मंत्रालयों, विभागों, प्राधिकरणों तथा आयोगों से प्रशासनिक कार्यों से संबंधित पत्र व्यवहार कार्यालयीय पत्राचार कहलाता है। कार्यालय में जिन पत्रों का प्रयोग किया जाता है उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है और उनका स्वरूप भी भिन्न भिन्न होता है। उनके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, पारिपत्र, आवेदन पत्र आदि। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों, सार्वजनिक निकायों, सार्वजनिक धर्मों आदि के साथ होने वाले पत्र व्यवहार में सामान्य सरकारी पत्र का प्रयोग करते हैं। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान अथवा संप्रेषण के लिए किया जाता है। ज्ञापन का प्रयोग किसी मंत्रालय या विभाग के भीतरी पद व्यवहार के लिए होता है। कार्यालय अपने कर्मचारियों की तैनाती, छुट्टी, उनके अथवा अनुभावों के बीच काम के वितरण आदि से संबंधित आदेश कार्यालय आदेश के रूप में जारी करते हैं। अनेक स्थानों को सूचना देने अथवा सूचना मंगवाने के लिए एक साथ एक रूप में भेजे जाने वाले पत्र पारिपत्र कहलाते हैं। योग्यता विस्तार। कार्यालयीय पत्र के और भी कई प्रकार होते हैं, जैसे अधिसूचना, प्रस्ताव, प्रेस, ज्ञानशीट, निविदा सूचना, विज्ञापन, तार, पावती पत्र, आदेश, अनुस्मारक आदि। यदि आप इन पत्रों के स्वरूप तथा विशेषताओं से परिचित हो जाए तो यह रोजगार प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कुछ औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्रों का संग्रह कीजिए और उनमें अंतर समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।